अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ख्र रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डे न्यूज़ में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो इस्लामाबाद से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वो उनके हवाले से है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत के हवाले से आज कार्रवाई की गई है, जस्टिस कियानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये कार्रवाई की है। उन्होंने यानी कि अदालत ने आज इमरान ख़ान को 31 अगस्त को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया है कि वो जो उन्होंने एक एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से एक रैली से ख़िताब करते हुए बयान दिया था, वो नामुनासिब बयान था और इस हवाले से क्यों उनको शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है कि आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये शोकाज नोटिस जो है ये आम तौर पे इसी तरह से किया जाता है कि जब अदालत ख़ुद इस मामले का नोटिस लेती है, ख़ास तौर पे जुडिशरी के साख के हवाले से, इंडिपेंडेंस के हवाले से या उसकी तौहीन के हवाले से, तो ये जो नोटिस लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, अब इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स का जो मामला है वो 31 अगस्त पे समाअत मुलतवी कर दी गई है। आज मोहसिन अख्तर कियानी, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो थे, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। अब अगली समाअत जो है वो 31 अगस्त को होगी और इसमें लार्जर बेंच बनाने की भी के लिए भी मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भेज दिया गया है। अब ये 3 रुकनी बेंच से ये 5 रुकनी बेंच भी हो सकता है, लेकिन जो इस हवाले से कानून है, जो नोटिस दिया गया है तौहीन अदालत का, इसमें इमरान ख़ान के पास क्या कानूनी चाराजोई है। जो मेरी कानूनी माहिरीन से बात हुई है उनका ये कहना है कि जो नोटिस तौहीन अदालत का उनको दिया गया था वो लार्जर बेंच में वो चैलेंज भी कर सकते हैं और जो शोकाज नोटिस उनको जारी हुआ है ये भी चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इमरान ख़ान का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून जो है उनके ख़िलाफ़ लगाया जाए। उन्होंने कानूनी चाराजोई की बात की थी और शहबाज गिल जो उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ थे उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया था, उनके ऊपर जो जिनसी तशद्दुद किया गया, इस हवाले से जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी हुई उस पर उनका ये कहना था कि IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद पुलिस और इसी तरह से जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी जो थी, उन्होंने जुडिशल रिमांड के अगेंस्ट फ़िज़िकल रिमांड दिया था। कानूनी माहिरीन का कहना ये था कि वो इस तरह का ऑर्डर जारी नहीं कर सकती थी। तो इमरान ख़ान का ये मौक़िफ़ था कि वो इसके ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे और कानूनी चाराजोई करेंगे, लेकिन इसको ट्विस्ट दी गई और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी बीच में आ गई और उन्होंने बयान जारी किया कि ये अदालत की तौहीन है, जिसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और अब समाअत 31 अगस्त तक चली गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में अगर इमरान ख़ान के मौक़िफ़ को अक्सर मुस्तरद कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है। एक तो यह कि इमरान ख़ान जो हैं वो अपने जवाब में एपोलॉजी कर सकते हैं कि उनका मकसद ये नहीं था। अगर इस तरह से उनके किसी भी बयान से अदालत के वक़ार मजरूह हुआ है तो वो इसके ऊपर माज़रत ख़्वाह हैं। दूसरा ये जो उनको शोकाज नोटिस जारी हुआ है या इससे पहले जो नोटिस लिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, उसके ऊपर भी वो मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इमरान ख़ान ने एक दिन पहले अदलिया की इंडिपेंडेंस के हवाले से जो सेमिनार था उससे ख़िताब किया और इससे पहले भी उन्होंने हमेशा अदलिया की इज़्ज़त और तौक़ीर की बात की। इसी तरह से अदलिया बहाली मूवमेंट में जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी जो थी वो काफ़ी आगे थी बाकी जमातों की तरह भी। 2007-2008 की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो किसी भी तरह से इमरान ख़ान जो थे वो कभी भी नहीं इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की बात करते और ना ही उन्होंने की है, जहाँ तक मुझे भी मैंने जो बयान देखा है। तो मेरा ख़्याल में उनके ख़िलाफ़ ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो हैं ये किसी न किसी तरह से बग़ैर सज़ा के ख़त्म हो जाएंगी और जिस तरह मैंने कहा कि वो जब अदालत के सामने सरेख़म तस्लीम करेंगे तो अदालत जो है वो
गुंजाइश निकाल देती है और अदालत जो है वो ज़रा फ़राग दिली से काम लेती है, हमने देखा है। माजी में जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे यूसुफ़ रज़ा गिलानी, उनका केस डिफरेंट था। उनको स्विस अकाउंट्स में $60 मिलियन जो पड़े हुए थे आसिफ अली ज़रदारी के, उनको वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को वाज़े तौर पर मानने से इनकार कर दिया था और जिसको अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में लिया था और फिर उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स भी हुई थी। और यूसुफ़ गिलानी को जो सज़ा दी गई थी वो ये थी कि जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती वो उस वक़्त तक उनको सज़ा दी जाती है। यानी कि यूसुफ़ गिलानी कमरा अदालत में दाखिल हुए बतौर मुल्ज़िम तौहीन अदालत के, और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो वो मुजरिम थे, यानी कि उनकी डिसक्वालिफ़िकेशन हो गई थी 5 साल के लिए। तो इमरान खान के लिए जुर्माना भी हो सकता है, माफ़ी भी हो सकती है और उनको मैक्सिमम 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है। तो कुछ भी हो, अगर उनको फाइनेंशियल यानी कि कोई माली फ़ाइन उनको होगा या फिर उनको कोई सज़ा दी जाएगी जेल की, तो उनकी डिसक्वालिफ़िकेशन आ जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का मामला सामने नहीं आएगा। अब 31 अगस्त को ये मामला चला गया है, लेकिन इस सारे मंसूबे का क्या मकसद है? अब देखें, तोशा खाना हो या ममनुआ फंडिंग का केस हो या शहबाज गिल का केस हो जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ शहबाज गिल से बयान लेने की कोशिश की जा रही थी, इस सारे मामलात का ताल्लुक ये है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह से डिसक्वालीफाई किया जाए, उनको अंडर प्रेशर लाया जाए और वो जो जिस तरह से इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है उसके साथ मिसा के मईशत कर ले और इसको तस्लीम कर ले। इमरान खान वाज़े तौर पर इस तरह की किसी भी किस्म की डील करने से इनकारी हैं और वो ये कह चुके हैं कि उनको गिरफ़्तार करने का मंसूबा बनाया गया है, उनको फेंटा लगाने का मंसूबा लगाया, यानी उनके ऊपर तशद्दुद करने का मंसूबा बनाया गया है। तो इस तरह का कोई भी इक़दाम जो होगा, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं, उनको बड़ी अवामी सपोर्ट हासिल है। तो ये जो तौहीन अदालत का मामला है, इसके अगर ये सियासी तौर पर आम तौर पर तासुर लिया जा रहा है, उसकी वजह ये है कि नवाज़ शरीफ हो, मरीम नवाज़ हो, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली ज़रदारी और ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और इसी तरह से जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, इनके माजी के बयानात को सामने रखें तो इन्होंने कई दर्जा अदालत की तौहीन की है, इदारों की तौहीन की है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम आवाम में ये तासुर पाया जाता है कि ये सरासर यकतरफ़ा तौर पर कानून का बेदरेग इस्तेमाल कर कर उन इमरान खान के ख़िलाफ़ या PTI के लोगों के ख़िलाफ़ और मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है जो सरासर गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। अब 31 अगस्त को इमरान खान अदालत में जब पेश होते हैं या उनके वकील पेश होते हैं तो वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, वो बड़ा अहमियत का हामिल होगा। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में आइंदा आने वाले चंद हफ़्ते जो हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इमरान खान इंतखाबात की बात बार बार कर रहे हैं, इंतखाबात की तरफ कब जाया जाएगा, इस तरह का कब फैसला जाएगा, जितना जल्दी हो ले लिया जाए, क्योंकि अब आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है और बिजली के बिलों को जिस तरह से वो जला रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, मुल्क के तूल अर्ज़ में एहतजाज किया जा रहा है, ये बड़ी अहमियत की बात है। तो ये सूरत हाल है और अगर इसमें किसी भी तरह से जजों के ऊपर दबाव डालकर या किसी भी तरह से कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने की कोशिश की गई तो उसके बड़े सीरियस नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।